नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th के सोशल साइंस, यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। प्यारे बच्चों, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे क्लास को एंड तक देखिएगा प्यारे बच्चों और मिस मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में लगाते चलिए ताकि आपको अनुभव हो जाए प्यारे बच्चों। आज ब्रह्मास्त्र के तरफ हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। वैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि सोशल साइंस के पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आज के इस क्लास में। उतना ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों जाके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम रामबाण साबित करेगा। तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी हमारे क्लास को इन तक वॉच कीजिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे क्लास को इन तक वॉच कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और सारे प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट चार्ट में हमारे साथ लगाते चलिए ताकि आपको अनुभव हो जाएगा प्यारे बच्चों कितने प्रश्न को आप याद किए हैं। चलिए हमारे साथ लगाते चलिएगा प्रश्न को। मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करें प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों, गैरिबल्टी पेशे से क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। गैरिबल्टी जो था पेशे से क्या था? तो वह प्यारे बच्चों पेशे से एक प्रकार का नाभिक था। गैरिबल्टी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों? एक प्रकार का नाभिक था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए प्यारे बच्चों, कब हुआ था? सही जवाब 1871 ईस्वी में। जी प्यारे बच्चों, सही जवाब है आप सभी का। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर बताइए प्यारे बच्चों। तो तुर्की हो जाएगा सही जवाब। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की देश को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर सारे प्रश्न के उत्तर को याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में बतलाते चलिए। एक तरह आपका रिवीजन और टेस्ट दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेंजनी ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? मेंजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट उत्तर प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या प्यारे बच्चों कर रहे हैं। जाल्बेरिन एक संघ था। जाल्बेरिन एक संघ था। किसका संघ था मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर बताइए प्यारे बच्चों। आर्थिक संघ था। जाल्बेरिन क्या था? एक संघ का प्यारे बच्चों आर्थिक संघ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करें। यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक कौन था? यानी यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक था प्यारे बच्चों, कौन था संस्थापक? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो मेंजनी था। कौन था यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक प्यारे बच्चों? मेंजनी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। नेपोलियन ने जर्मनी के कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ स्थापित किया? कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों राइन महासंघ स्थापित किया गया था? यहाँ कितने होगा, यहाँ कम जो प्यारे बच्चों न में हर्ष होता है वो थोड़ा छूट गई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चों। कितने महासंघ स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों? कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न। कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बताइए प्यारे बच्चों। तो 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक महासंघ स्थापना हुआ था प्यारे बच्चों जर्मनी में। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कापूर कौन था? कापूर कौन था प्यारे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री का नाम कापूर था प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बिहार बोर्ड के सोशल साइंस के फाइनल पेपर में पूछा जाता है, जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली के एकीकरण का बाधक कौन था? इटली का एकीकरण का बाधक मेरे प्यारे बच्चों कौन था? तो
ऑस्ट्रेलिया था। कौन था प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह इटली के एकीकरण का बाधक था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा में पूछता है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूले। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंजनी का संबंध था, मेंजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे बच्चों? मेंजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? मेंजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यूनानी स्वतंत्रता संग्रह किसके खिलाफ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? यूनानी स्वतंत्रता संग्रह किसके खिलाफ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुर्की के खिलाफ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तुर्की देश के खिलाफ जो है मेरे प्यारे बच्चों वह यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा बार पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। गैरिबल्टी क्रांति के पहले क्या था प्यारे बच्चों? गैरिबल्टी जो था वह क्रांति के पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो एक प्रकार का नाभिक था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? गैरिबल्टी क्रांति के पहले वह एक प्रकार का नाभिक था प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर को प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काबूर ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था? काबूर ने प्यारे बच्चों किस युद्ध में, जो कि इंग्लैंड के इटली का प्रधानमंत्री था, उसने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने किस युद्ध में फ्रांस को साथ दिया था प्यारे बच्चों? क्रीमिया के युद्ध में। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था फ्रांस जब छिनकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था ऐसा बात मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बार पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। तो मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दास कैपिटल की रचना किसने की प्यारे बच्चों? दास कैपिटल की रचना किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल का रचना मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर आप याद कीजिएगा। बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में जरूर पूछेगा और 2025 में 100% गारंटी के साथ पूछेगा इसी तरह का प्रश्न, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था रूस में बोल्शेविक क्रांति? तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? अक्टूबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? अक्टूबर 1917 ईस्वी में प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा बार पूछता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। लाल सेना का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? लाल सेना का गठन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों लाल सेना का गठन? ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार पूछता है इस तरह का प्रश्न, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। लेनिन का मृत्यु कब हुई? यानी प्यारे बच्चों लेनिन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1924 ईस्वी में। कब हुआ था लेनिन का मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों? 1924 ईस्वी में। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा बार पूछता है प्यारे बच्चों। तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो लंदन में हुई थी प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा बार पूछता है प्रश्न इस तरह के, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। मार्क्स यानी कॉलर मार्क्स का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? मार्क्स कहने का मतलब कॉलर मार्क्स, तो कॉलर मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ प्यारे बच्चों प्रश्न है। तो फ्रांसा में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कॉलर मार्क्स का जन्म फ्रांसा में हुआ था। ऑप्शन का प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया? यानी कृषि दास प्रथा का अंत जो है प्यारे बच्चों किसने किया था? तो जाल अलेक्जेंडर ने किया था। उसने कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब किया था प्यारे बच्चों? तो 1861 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? जार अलेक्जेंडर ने कृषि दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में किया था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें? नई आर्थिक नीति प्यारे बच्चों जिसे NEP का जन्मदाता कौन है?
नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लेनिन है, जिसका मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 24 ईस्वी में हुआ था, 1924 ईस्वी में। और उसने नई आर्थिक नीति का जन्मदाता भी उसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछे जाता है। क्लास को प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न को उत्तर को बतलाते चलिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था प्यारे बच्चों? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लेनिन ने लिखा था। किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिटेन में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से किसका अंत हो गया मेरे प्यारे बच्चों? रूस की क्रांति के बाद रूस की जो भूमि थी वहां से किसका अंत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो पूंजीवाद का अंत हुआ था। किसका अंत हुआ था रूस के भूमि से? पूंजीवाद का। जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस की सांसद को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? क्या करें? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लेखानोव ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? प्लेखानोव ने रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था, प्लेखानोव ने। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? क्या करें? भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? किसने दिया था प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने दिया था? तो ऐसा लेनिन ने दिया था, जिसका मृत्यु प्यारे बच्चों 1924 ईस्वी में हुआ था। यह नारा किसका था? तो लेनिन का था, जिसका मृत्यु प्यारे बच्चों शायद 1924 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था? तो काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड में छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। इंडो चाइना में कौन से 3 देश शामिल है? यूनो चाइना में कौन से 3 देश मेरे प्यारे बच्चों शामिल है? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। 3 देश का नाम वियतनाम और लाओस और कंबोडिया है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर 2025 के फाइनल पेपर में छपेगा, आप जरूर याद कीजिए। क्लास को प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करके बताइए, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? हिंद चीन में रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? कोलोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? कोलोन कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे हुआ हुआ आंदोलन के नेता? तो ह्यूइन फूसो। कौन थे प्यारे बच्चों? ह्यूइन फूसो जो थे वो हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करके बताइए कि आज का क्लास जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? कोलोन क्या कौन थे? कोलोन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? कोलोन कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कोलोन कौन थे? तो एक प्रकार का वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। कौन थे प्यारे बच्चों? कोलोन एक प्रकार के वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में जरूर पूछेगा, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम
वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो फान बोई चाउ है। कौन है प्यारे बच्चों? फान बोई चाउ। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछता है बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होचो मी मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी प्यारे बच्चों? होची मी जो मार्ग थी वह किस देश से होकर गुजरती थी? तो उपयुक्त में से तीनों देश से, यानी कम्बोडिया से भी और लाओस से भी और वियतनाम से भी, तीनों देश से जो है होची मी जो मार्ग था वह गुजरता था प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को उत्तर को बतलाइए प्यारे बच्चों। अखरोवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर को बतलाइए प्यारे बच्चों। अखरोवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? सही जवाब कम्बोडिया में स्थित है। यानी अखरोवाट का विष्णु मंदिर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कम्बोडिया में स्थित है प्यारे बच्चों। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बतलाइए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आज का सोशल साइंस, आज के क्लास में सोशल साइंस का गर्दा ऑब्जेक्टिव होने वाला प्यारे बच्चों, जो कि सोशल सामाजिक विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव का धुआं होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और क्लास में एंड तक बने रहिए, शुरू लेकर अंत तक बने रहिए। क्लास को मिस मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सोशल साइंस का गर्दा ऑब्जेक्टिव है, सारे प्रश्न को याद कीजिए। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होची मी का दूसरा नाम क्या है? होची मी जो मार्ग है उसका दूसरा नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या था प्यारे बच्चों? न्यूगेन आई कोमोव था। क्या था प्यारे बच्चों? न्यूगो आई कोमोव जो है होची मी का दूसरा नाम था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बार बार बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में पूछेगा और इस बार भी पूछेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों? मलिना सम्मेलन कब बुलाया गया था? मलिना सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों कब बुलाया गया था? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। कब बुलाया गया था प्यारे बच्चों? नवंबर 1966 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है? होची मी का प्यारे बच्चों जो है शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो पथ प्रदर्शक। क्या है प्यारे बच्चों? पथ प्रदर्शक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? पाठेटलाव का गठन कहाँ किया गया था? पाठेटलाव का प्यारे बच्चों जो है गठन कहाँ किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ किया गया था? लाओस में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और कोई भी सारे प्रश्न के उत्तर को लाइव चैट में आप बतलाते चलिए प्यारे बच्चों। आपका टेस्ट और रिवीजन दोनों हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कितने में से कितने प्रश्न को प्यारे बच्चों आप याद किए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? माई ली हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था मेरे प्यारे बच्चों? जो माई ली हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था मेरे प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। कौन सा देश था? तो अमेरिका था मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा देश था मेरे प्यारे बच्चों? तो अमेरिका था। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माई ली हत्याकांड जो हुआ था उसका जिम्मेदार कौन सा देश था मेरे प्यारे बच्चों? तो अमेरिका था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि बार बार पूछता है और इस बार भी मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप हमारे साथ सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में लगाते चलिए। क्या करें प्यारे बच्चों? भारत आने के पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। भारत आने के पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे और 2 बरस भारत भ्रमण करने के बाद 1917 ईस्वी में भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था प्यारे बच्चों गांधी जी ने।
जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। यानी प्यारे बच्चों भारत में जो गांधी जी पहला सत्याग्रह किए थे उसका नाम चंपारण सत्याग्रह है। नील के 3 कटीय पत्ती को समाप्त करने के लिए उनको राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रित किया गया था ताकि वो खेती जो है प्यारे बच्चों समाप्त हो जाए। तो वही सत्याग्रह को भारत में पहला सत्याग्रह के रूप में जाना जाने लगा, चंपारण सत्याग्रह को। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटा था और 2 बरस भारत भ्रमण करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों 1917 ईस्वी में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह किया था जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि भारत आने के पहले यानी भारत आने के पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला कानून की सजा किस एक्ट को दी गई थी प्यारे बच्चों? काला कानून की सजा किस एक्ट को दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस एक्ट को दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए किसको दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो रॉलेट एक्ट को दिया गया था। ऑप्शन का करेक्ट बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था मेरे प्यारे बच्चों? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांडी यात्रा को यानी दांडी स्थान को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्वव्यापी आर्थिक मंडी कब आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंडी प्यारे बच्चों जो है कब आरंभ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1919 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण स्वराज जो कि महात्मा गांधी के द्वारा मांगा गया था कि मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उसी अधिवेशन में कांग्रेस से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 1919 के लाहौर अधिवेशन में। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का भारत आगमन प्यारे बच्चों 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1928 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, चोरी चोरा की हिंसक घटना कब हुई थी? चोरी चोरा का हिंसक घटना मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आंध्र का आदिवासी नेता थे, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब लौटे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो 1915 ईस्वी में। हमने बताया प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे और 2 वर्ष भारत भ्रमण करने के बाद 1917 ईस्वी में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया था, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह है। नील के 3 कटीय पत्ती को समाप्त करने के लिए उन्होंने राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रण को स्वीकार कर नील के 3 कटीय पत्ती को समाप्त किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों बंकिम चंद्र बनर्जी थे। कौन थे प्यारे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बंकिम चंद्र बनर्जी जी थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी जिसके AITUC के अध्यक्ष कौन थे? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे प्यारे बच्चों? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करें। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
किस समिति का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? बतलाइए आप सभी कमेंट में इस प्रश्न के उत्तर को बतलाइए। तो हंटर समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बहुत बार याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाला हृदयाल ने, यानी लाला हृदयाल ने जो है प्यारे बच्चों गदर पार्टी की स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? साइमन आयोग का मेरे प्यारे बच्चों जो गठन है 1927 ईस्वी को हुआ था। साइमन आयोग का गठन 1927 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को मेरे प्यारे बच्चों महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, या रविन्द्रनाथ ठाकुर कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करें? नमक कानून किस दिन भंग हुआ था? नमक कानून किस दिन भंग हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। किस दिन हुआ था? 1930 ईस्वी को, यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है नमक कानून को तोड़ दिया गया था, यानी भंग हो गया था। चलिए प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न काफी बार पूछेगा और पूछ भी सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करें? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में, और इस बार भी मेरे प्यारे बच्चों पूछ ही सकता है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है प्यारे बच्चों। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप जरूर जुड़िए और उन लोग को भी शेयर करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? प्रारंभ कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कब नहीं, कहाँ पूछ रहा है? तो इंग्लैंड में हुआ था, यानी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? 1912 में जे.ए. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र यानी कंपनी किस जगह स्थापित किया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमशेदपुर टाटा में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार मेरे प्यारे बच्चों जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा। अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति शब्द प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो लुई ब्लो ने। किसने किया था? लुई ब्लो ने किया था प्यारे बच्चों। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कराए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों क्या करें? रेलवे इंजन बनाने का श्रेय किसको है? रेलवे इंजन बनाने का श्रेय मेरे प्यारे बच्चों किसको है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जेम्स वाट को है। किसको है? तो जेम्स वाट को रेलवे इंजन बनाने का श्रेय है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या करें? भारत के लिए पहला फैक्ट्रो एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए, इंडिया देश के लिए पहला फैक्ट्रो एक्ट कब पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी हुई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल में लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? बंगाल में। पहला भारत में बंगाल जो राज्य है वहाँ पहला जूट मिल लगा हुआ था प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, आप जरूर याद कीजिएगा और पूछ भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें? कपास ओटेन की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटेन की मशीन किसने बनाई थी प्यारे बच्चों? तो
क्रोम्पटन ने बनाया था। किसने बनाया था? क्रोम्पटन ने बनाया था प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार प्यारे बच्चों किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बार बार पूछता है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूप का प्रयोग यानी आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या अर्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन। यदि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है, तो उद्योग तथा उत्पादन जो क्षेत्र है उसमें होने वाले परिवर्तन का नाम है औद्योगिक क्रांति। काफी इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों जो है कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, बुर्जुआ वर्ग किससे कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मध्य वर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग मध्य वर्ग को कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महानगर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो लंदन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेमाता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? किस महानगर में चलाया गया था? तो लंदन महानगर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी प्यारे बच्चों? लंदन में कब हुआ था लागू प्यारे बच्चों? तो 1855 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बैरोन हॉसमान ने किस शहर का सौंदर्यीकरण किया? किस शहर का किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो पेरिस का किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा पटना यानी पटना का प्राचीन नाम नहीं था? कौन सा प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा जो था पटना का प्राचीन नाम नहीं था प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजगीर। राजगीर पटना का प्राचीन नाम नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में कौन सी फिल्म का निर्माण किया था मेरे प्यारे बच्चों? दादा साहब फाल्के ने, बताइए। तो जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहली भूमिगत रेल मेट्रो कहाँ बनी थी प्यारे बच्चों? सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो लंदन में बना था मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था प्यारे बच्चों? किसने विकसित की थी? किसने की थी प्यारे बच्चों? तो एवेनेंजर हार्डवर ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था प्यारे बच्चों? किस वर्ष बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1819 ईस्वी को बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, द विक्टर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो एंड्रयू मिनर्स थे। कौन थे? एंड्रयू मिनर्स थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? कहाँ बसने शुरू हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट। कहाँ बसने शुरू हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ बसने शुरू हो गए थे आधुनिक शहर सबसे पहले? कहाँ बसने शुरू हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इंग्लैंड में बसने शुरू हो गए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंबई में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चों? कब की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1898 ईस्वी में किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा मेरे प्यारे बच्चों कब दिया गया था? तो 1912 ईस्वी में दिया गया था। बिहार का स्थापना भी 1912 में ही शायद हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सारे प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट चैट में बतलाते चलिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको अनुभव हो जाए, रिवीजन और टेस्ट भी आपका हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप
में व्यापार होता था? किस स्थल मार्ग से मेरे प्यारे बच्चों? रेशम मार्ग से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? क्या करें? आर्थिक महामंडी किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों? किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है प्यारे बच्चों? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? डोराडो को। किस शहर को? एल डोराडो को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिलमुनी शहर जो है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की मानक मुद्रा बनाया गया, विश्व की मानक मुद्रा में बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉलर को बनाएगा। किसको बनाएगा? डॉलर को बनाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अफीम किस देश में भेजा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? किस देश में भेजा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चीन में भेजा जाता था। किस देश में? चीन में भेजा जाता था। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका का पता किसने लगाया था मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका का पता किसने लगाया था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें? गिरमिटिया किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है अनुवादित मजदूरों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुवादित मजदूरों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रॉड कार कंपनी के मालिक कौन थे? फ्रॉड कार कंपनी के मालिक मेरे प्यारे बच्चों हेनरी फ्रॉड थे। कौन थे? हेनरी फ्रॉड थे। काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था मेरे प्यारे बच्चों? कौन था? तो एफ डी रूजवेल्ट। कौन थे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो एफ डी रूजवेल्ट था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? देखिए, भारत में आर्थिक मंडी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? किस पर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? तो किसान भाइयों पर पड़ा था। यानी किसान पर पड़ा था, किसानों पर पड़ा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर था? विश्व व्यापार के रूप में पहला कौन सा नगर था मेरे प्यारे बच्चों? अलेक्जेंड्रिया था। कौन था प्यारे बच्चों? अलेक्जेंड्रिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार पूछता है, जरूर याद कीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? आप बतलाइए। तो 1944 ईस्वी में। किस वर्ष? 1944 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? चटनी म्यूजिक जो है मेरे प्यारे बच्चों किस देश में मशहूर था मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रिनिदाद और गुयाना में। किस देश में प्यारे बच्चों? त्रिनिदाद में और गुयाना में जो है प्यारे बच्चों चटनी म्यूजिक मशहूर था, दोनों देश में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1932 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर पूछेगा। 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के सोशल साइंस के पेपर में जरूर पूछेगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? आज सोशल साइंस का धुआं मचा देना है प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी प्यारे बच्चों लगभग मैंने 200-250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बतला दिया प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में। तो आज का क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज के जो क्लास में सोशल साइंस के लगभग 200-250 प्रश्न का डिस्कशन कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न क्या करें। प्रश्न, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता जो है मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में जो है पेरिस शांति समझौता हुआ था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1975 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1975 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? कॉमन लॉ किस देश में पारित हुआ था? कॉमन लॉ किस देश में पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ब्रिटेन में पारित हुआ था।
प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। आज के क्लास में मैंने सोशल साइंस के लगभग 250 प्लस प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर दिया। आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में से जितने भी प्रश्न है सोशल साइंस के सारे पेपर से इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस में कोई सी भी ऑब्जेक्टिव को छूटने का चांस नहीं है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? कौन सी पहली पुस्तक थी प्यारे बच्चों? तो बाइबिल थी। कौन थी जिसका नाम बाइबिल था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की पहली छपाई की थी। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? भारत में पहला छापाखाना तो गोवा राज्य में लगाया गया था, जिसका राजधानी मेरे प्यारे बच्चों पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पणजी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, यानी बंगाल गजट जो था देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महात्म देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था ऐसा बात मेरे प्यारे बच्चों? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड के पेपर में जरूर छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, जेम्स ऑगस्टन हिंकी से बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1780 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने अपनी कितनी स्थापनाएं लिखी थी? यानी जो मार्टिन लूथर थे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का धर्म सुधारक थे। उन्होंने अपनी कितनी स्थापनाएं लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने थे उनके स्थापना? तो 95 यानी 95। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश में हुआ था? चीन में, यानी कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में पेनी चैम्प बुक्स किसके लिए छापी गई थी? यानी इंग्लैंड में पेनी चैम्प बुक किसके लिए छापी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो श्रमिक मजदूरों के लिए, किसके लिए? श्रमिक मजदूरों के लिए जो है इंग्लैंड में पहली बार पेनी चैम्प्स बुक्स छापी गई थी। काफी ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है इस तरह का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तिलक ने केसरी का प्रकाशन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मराठी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसने कहा था? राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस तरह का प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और उनको भी बताइए कि आज के क्लास में धुआं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने अपनी भाषा बदल ली थी? किस पत्र ने बदल ली थी मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है अमृत बाजार पत्रिका ने। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप जरूर कमेंट करके एक हमें बात बता दीजिएगा कि आपको मतलब कितने में से कितने प्रश्न आपको आए और आज के क्लास में आपको मजा आया कि नहीं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आज के हमको भी मोटिवेशन मिल जाए कि आप हमके द्वारा पढ़ाए गए आपको प्रश्न काफ़ी समझ में आ रहा है। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। चलिए एक अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस
पत्रिका का संपादन साप्ताहिक रूप से बंगाल में प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? किस पत्रिका का संपादन मेरे प्यारे बच्चों? तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार किया था? अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार किया था किस समाचार पत्र से मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यंग इंडिया से। किससे प्यारे बच्चों? यंग इंडिया समाचार पत्रों से महात्मा गांधी ने अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रचार किया था एक समाचार पत्र से जिसका नाम यंग इंडिया था। प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है प्यारे बच्चों। एक कमेंट करके आप एक बार जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और कितने में से कितने प्रश्न को आपने याद किया था, और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा और सही कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का क्लास प्यारे बच्चों कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो यस लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा होगा आज का क्लास तो यस लिखिएगा, और यदि थोड़ा गलत लगा होगा प्यारे बच्चों तो नो लिखिएगा, हम समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्लास को देखकर प्यारे बच्चों। मेहनत का आप फल कमेंट करके बतलाइएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जुड़ जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी बताइएगा कि आज का क्लास प्यारे बच्चों जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों आज के इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न, और प्रश्न नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ऑल हिलाल का, यानी ऑल हिलाल का जो है प्यारे बच्चों समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों काफी आपको अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों, काफी पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और पूरा एंड तक वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार प्यारे बच्चों। और मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में प्यारे बच्चों क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों गुड्स है। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे।